वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है 2067। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति हो गई है और एक लड़का टाइम ट्रैवल करके भविष्य में जाता है और वहां से मानव जीवन के बारे में देखता है। तो चलिए इस फिल्म के साथ हम भी समय पर यात्रा करते हैं। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि धरती पर मौजूद सभी पौधे खत्म हो गए हैं और इस प्रकार सारी प्राकृतिक ऑक्सीजन खत्म हो गई है। हर कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहा था। पृथ्वी का जीवन समाप्त हो गया। इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक शहर बचा। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को। वे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे थे। इसी ऑक्सीजन की वजह से इंसानों पर एक खतरनाक बीमारी हमला कर रही थी। फिर फिल्म का मुख्य किरदार एथन दिखाया गया है कि जिसकी पत्नी भी इस बीमारी से प्रभावित है। एथन अपनी पत्नी को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा था। अब इस समय उन्हें ऑक्सीजन के लिए भुगतान करना पड़ता है। जो लोग एक विशेष निगम के कारण बच गए, वह निगम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। फिर हम देखते हैं कि एथन को रेजिना ने अपने कार्यालय में बुलाया है। रेजिना ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की सीईओ और रिसर्चर थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कहती है दुनिया में ये बीमारी ऐसे ही फैलती रहेगी, दुनिया जल्द ही नष्ट हो जाएगी। वह कहती है कि केवल तुम ही हो जो दुनिया को बचा सकते हैं। एथन रेजिना की बात से हैरान हो जाता है। रेजिना एथन को प्रयोगशाला में ले जाती है। एथन के साथ उसका एक दोस्त भी था और जब वे प्रयोगशाला में जाते हैं तो उन्हें एक टाइम मशीन मिलती है। इस टाइम मशीन का निर्माण एथन के पिता द्वारा किया गया था, जैसा कि उन्हें बताया गया। रेजिना का दावा है कि केवल तुम ही इस मशीन को चलाने में सक्षम है। Oh my God! तुम्हारे पास इस मशीन का एक टुकड़ा है, उस घड़ी के आकार में जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी थी। एथन को याद आता है कि उसके पिता ने उसे घड़ी दी थी। जब उसने इसके बारे में सुना, बचपन में उनके हाथ से बहुत खून बहता था। घड़ी उसके हाथ में लग जाती है। एथन को इस घड़ी के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। एथन को बताया गया कि टाइम मशीन के माध्यम से एक संदेश प्राप्त हुआ है। यह संदेश भविष्य का है। ये क्या बात करता है यार? यह संदेश आपको 400 वर्ष भविष्य में ले जाने वाला है। लैब में डॉक्टर एथन को यह भी बताता है, हमें पता चला कि दुनिया 400 वर्षों में वैसी ही दिखेगी। तात्पर्य यह है कि पौधे और ऑक्सीजन है और जलवायु भी सामान्य है। वहां का वातावरण भी इंसानों के रहने लायक है। वे कहते हैं कि तुम्हें अपने पिता के प्रयोग के अनुसार वहां जाना होगा और सभी पौधे और ऑक्सीजन यहां लाना होगा। तुम ऑक्सीजन एकत्र करोगे और भविष्य के पौधों को समय पर वापस भेज दिया जाएगा। इससे हम यहां फिर से जीवन को स्थिर कर सकेंगे। एथन को लग रहा था कि वे सभी उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं। वो चूना लगा दिया। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो असल में एथन जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी। लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर एथन भविष्य में जाएगा तो वह दुनिया को अच्छा बना देगा। फिर हम एथन को उसके दोस्त जूड के साथ देखते हैं, जो उस पर जाने के लिए दबाव डाल रहा है। एथन ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने पिता का अनुकरण नहीं कर सकता। उनके पिता, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? एथन की मां की मृत्यु के बाद जूड ने एक बड़े भाई के रूप में एथन की देखभाल की। एथन अपने पिता की तरह अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। जूड ने उसे समझाया कि तुम्हारी पत्नी बीमार है और यह उसे भविष्य से पौधे लाने में सक्षम बनाने का एकमात्र तरीका है। इससे माहौल और तुम्हारी पत्नी दोनों ठीक रहेगा। घर पहुंचकर जब एथन अपनी पत्नी से ये सब बातें शेयर करता है तो वह उससे भविष्य में जाने के लिए कहती है। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि एथन भविष्य में जाए, लेकिन वह हर किसी के लिए ऐसा करना चाहती है। बहुत सोचने के बाद एथन अगली सुबह रेजिना के पास जाता है। वह कहता है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ कि मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर कि अगर तुम सबसे पहले इलाज ढूंढोगे तो मेरी पत्नी को ठीक कर दोगे। रेजिना इस पर सहमत है। उसके बाद एथन को भविष्य में भेजने की योजना थी। लैब में एथन को मशीन में प्रवेश करने से पहले पहनने के लिए एक सूट दिया गया। आखिरकार जब एथन पूछता है कि उनकी अगली योजना क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, तो उनके पास कोई योजना नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में एथन से कौन मिलेगा या वह कैसे लौटेगा। उन्हें इस बात पर भी यकीन नहीं है कि एथन वो पौधे लाएगा भी या नहीं। लेकिन अब एथन को जाना होगा
इसके बाद एथन को एक उपकरण दिया गया जो उसे अतीत से जोड़ेगा। अंत में एथन मशीन में बैठता है। समय निर्धारित होने के बाद मशीन चालू की जाती है। जब मशीन चालू हुई तो लैब में रेडियो तरंगों का विस्फोट हुआ। मशीन के अंदर एथन तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह आकाश मार्ग से एक अज्ञात वन में जा गिरा। हवा में तेजी से चलते हुए एथन के सूट में आग लग जाती है। वह तुरंत अपना सूट उतार देता है। फिर वह चारों ओर देखता है और देखता है कि दुनिया क्या है, वैसा ही जैसा पहले था। अब एथन प्राकृतिक सुंदरता और ऑक्सीजन का आनंद ले रहा था। आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक कंकाल पर पड़ती है। इसके सिर पर गोली का निशान था। वह उस कंकाल की पोशाक से नाम पढ़कर चिंतित हो जाता है। क्योंकि यह उसका कंकाल था और एथन को भी वही उपकरण मिला जो उसे वैज्ञानिकों ने दिया था। यह सब देखकर एथन डर जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। कंकाल ने भी एथन जैसी ही घड़ी पहनी हुई थी। रोशनी में फर्क था। एथन की घड़ी लाल बत्ती दिखाती है जबकि कंकाल की घड़ी हरी रोशनी दिखाती है, जिसे उन्होंने बचपन से देखा है। इस बात ने उसे असमंजस में डाल दिया। फिर रात दिखाई देती है। रात बिताने के लिए एथन ने आग जलाई और भोजन के रूप में कुछ जामुनों का उपयोग किया। जहरीले जामुन खाने से एथन की हालत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। मरना है क्या भोसड़ी के? उस डिवाइस की वजह से लैब में एथन की स्थिति का पता चला। एथन जागता है। उसका दोस्त जूड उसके साथ है। एथन को बचाने के लिए जूड को समय पर वापस भेज दिया गया तो वह अपना मिशन पूरा करेगा। कुछ देर बाद आगे बढ़ते हुए एथन और हूड को एक दरवाजा नजर आता है। अब एथन का कंकाल जो पहले दिखाया गया था अब इस दरवाजे के सामने था। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अतीत में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए होंगे। कुछ भी। इसी बीच वहां से एक स्कैनर निकलता है। एथन की नजर स्कैन करते ही उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर उन्हें पता चला कि यह वही प्रयोगशाला है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यह सब देखकर जूड उत्साहित हो जाता है। टाइम मशीन उनके सामने थी जिससे वे फिर से अतीत में जा सकें। वे टाइम मशीन पर एक टाइमर खोजते हैं। उन्हें पता चलता है कि 4 घंटे की निष्क्रियता के बाद यह प्रयोगशाला नष्ट हो जाएगी। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। एथन एक होलोग्राम खोलता है जहां उसके पिता ने इस परियोजना का विवरण बताया था। अब उन्हें अपना काम जल्दी से करना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें ऑक्सीजन और पौधे इकट्ठा करके वापस लौटना होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की मशीन में दिक्कत आ रही है, वे चिंतित हो जाते हैं। उन्हें मशीन की मरम्मत कर 4 घंटे के भीतर वापस लौटना होगा। उनके पास बहुत कम समय है। बाहर जाकर देखते हैं तो पूरा शहर पेड़ पौधों से पटा हुआ मिलता है और हर जगह मानव कंकाल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिससे वे इंसानों के विलुप्त होने के बाद खोजते हैं पौधों में बदल गया ये शहर। इसका मतलब है कि मानव विलुप्त होने के बाद शहर का पर्यावरण बदल गया। एथन अपने भविष्य के घर जाता है और अपनी पत्नी का कंकाल देखकर भावुक हो जाता है। ईथन भविष्य के डिवाइस की रिकॉर्डिंग चालू करता है। यहां उसे पता चलता है कि जूड उसे गोली मार देगा और यह बात जूड ने भी सुन ली। वह उसे गोली मारने के लिए बंदूक निकाल लेता है। ईथन किसी तरह जूड को रोकता है और मरने से पहले मशीन की मरम्मत करने का फैसला करता है। वे दोबारा लैब में आते हैं और उनके पास केवल 37 मिनट बचे हैं। लैब के बाहर एथन अपना कंकाल देखने जाता है। जूड को रोकने के बाद से उसका भविष्य बदल गया है या नहीं। उसने देखा कि उसका कंकाल वही है और उसी स्थान पर है। उसे पता चलता है कि उसका भविष्य अभी तक नहीं बदला है। वह भविष्य जानना चाहता है। वह अपने डिवाइस से बैटरी को भविष्य के डिवाइस में डालता है। वह वीडियो देखता है जिसमें जूड ने उसे मार डाला था। गद्दारी कर बे। जूड इसे देखता है और महसूस करता है कि हमारे बचने की संभावना कम हो रही है और अगर हम ऑक्सीजन कलेक्टर की मरम्मत करेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। हमें टाइम मशीन में बैठकर इससे पहले ही निकल जाना चाहिए। एथन ने उसकी बात न मानते हुए उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वह लैब में आने वाले रिकॉर्ड किए गए होलोग्राम को चालू कर देता है। यह होलोग्राम उस दिन का है जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। होलोग्राम में एथन देखता है
कि उसके पिता मानवता की रक्षा के लिए अपनी टाइम मशीन और आविष्कार का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन रेजिना इसे अपने कार्यों के लिए उपयोग करना चाहती है। रेजिना के इरादों को विफल करने के लिए एथन के पिता मशीन को एथन के डीएनए से जोड़ते हैं। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। यही कारण है कि जब वह घड़ी पहनता है तो खून निकलता है, लेकिन रेजिना अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी। वह जूड के साथ एथन के माता पिता को मार डाला, इसलिए वह भविष्य में अपने उद्देश्य के लिए एथन का उपयोग करेगी। ये सब देखकर एथन परेशान हो जाता है, जिसे वह अपना भाई मानता है, उसके माता पिता को मार डाला। यहां एथन के बारे में पता चलता है कि वह इस पर विचार कर रहा था उसके पिता कई वर्षों तक गलत थे। जूड के शब्दों के आधार पर एथन अपने इरादों में रेजिना की जगह नहीं ले पाएगा। वह टाइम मशीन को नष्ट करने की कगार पर था। जूड आता है और उसे रोकता है। वह उसे सूचित करता है कि रेजिना ने मुझे भेजा है ताकि जब एथन दोष की मरम्मत करे तो उसे मार डालो। दिल से बुरा लगता है यार। जूड भी एथन को अपना भाई मानता है, इसीलिए एथन को मारने से पहले उसने खुद को गोली मार ली। अब एथन अपने पिता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहा था। वह जल्दी से ऑक्सीजन कलेक्टर की मरम्मत करता है। वह सारी योजनाएं एकत्रित करता है और उन्हें रखकर अतीत में भेज देता है। एथन ने इसके साथ अपने पिता की हत्या के सबूत और रेजिना की योजना भी भेजी है, लेकिन वह अतीत में नहीं गया, इसलिए रेजिना की योजना विफल हो गई। रेजिना को गिरफ्तार कर लिया गया। एथन ने पिछले दिनों अपनी पत्नी के लिए फूल भेजा था। वह भविष्य में टाइम मशीन को नष्ट कर देता है ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न करे। जब एथन प्रयोगशाला से बाहर आता है तो उसे कोई कंकाल नहीं मिलता है। थैंक्स, लव यू। परिणाम स्वरूप उसे एहसास होता है कि अतीत बदल गया है। उनके इस बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय ने पूरी मानवता को बचा लिया है। यह फिल्म भविष्य की हरियाली के दृश्य के साथ समाप्त होती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।